सफ़ेद व सुर्ख रंग सफ़ेद व सुर्ख गंदमी था और चेहरा बहुत सुर्ख होता था। आपकी रेश मुबारक मेहंदी से रंगी हुई, चेहरा भी सुर्ख और चमकीला। ठीक हो गया। अब दूसरी जगह पे हयात तैयबा लिखता है, दूसरा साबी हयात तैयबा में वो क्या लिखता है, कहता है आपका रंग गंदमी और नहायत ही आला दर्जा का गंदमी, यानी कि बहुत ज़्यादा गंदमी, लेकिन सुर्खी झलक मारती थी और सफ़ेदी झलक मारती थी। अब यहाँ पे सफ़ेदी भी है, सुर्खी भी है और नहायत गंदमी भी है। अब दो मिर्ज़ा कादियानी इनको मानने पड़ेंगे। सही बात है। जी मैं इसका जवाब दे देता हूँ उसकानी भाई। वो मैंने खोल के देखा है तो किसी भी हदीस पे ना जी, अगर आप हदीस पे जाके मोर, वहाँ पे 3 डॉट्स हैं, अगर आप मोर पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे रेफरेंसेस पे क्लिक करते हैं तो वो उसकी वो तशरीह निकालता है थोड़ी सी। तो हाँ तो पढ़िए, इसी हदीस का तशरीह पढ़िए। 441 जो आपने कहा, इसका पढ़िए तशरीह, क्या लिखा हुआ। जी एक सेकंड इसका नहीं भाई, एक छोटा सा जवाब दे दूं। ये बड़े भाई ने नीचे एक सवाल पूछा है, तो वो मैं भी जब बुखार होता है ना मुझे, तो मेरा मुंह कभी लाल हो जाता है, कभी पीला हो जाता है, कभी ब्राउन हो जाता है। वैसे मैं वाइट हूँ, ठीक है, तो वो जो धूप में ज़्यादा देर रहते हैं तो तब भी स्किन कलर चेंज हो जाता है। तो सवाल वो करें जो किसी वो, अब जाहिर बात है अगर किसी दो बंदों ने फर्क टाइम पे मुझे देखा होगा तो एक कहेगा, सुन लेना भाईजान, दो बंदों ने अगर मुझे फर्क टाइम पे देखा होगा, एक ने क्रिकेट खेलते देखा हो, वो कहे जी उमर जोन्स है, वो ब्राउन कलर का है, और एक ने मुझे नॉर्मल वर्किंग आवर्स में देखा हो, वो कहे जी उमर चिट्टे रंग का है। ठीक है, तो यही तो आप बता रहे हैं कि जब चुटिया निकाला हुआ था तो देखा कि चुटिया निकाली हुई है, जब देखा कि सीधे बाल हैं, चुटिया नहीं निकाले हुए, तो कहा कि सब तो शार। यही तो आपको समझा। मैं आपके साथ तो अग्री कर रहा हूँ। बड़े भाई जो शरारत के लिए नीचे सवाल पूछ रहे हैं ना, उनका मैं कह रहा हूँ ऐसे आएंगे जैसे अभी नहाए हुए हैं उनके। चलो वो जब आएंगे तो फिर आएंगे ना, वो तो आएंगे तो सो बिस्मिल्लाह, तब वो सुर्ख सफेद होंगे। ठीक, अब आप मान लें कि एक ईसा अलैहिस्सलाम, लेकिन अभी मैं, अब आप माने आपने खुद तस्लीम किया कि जब बंदा नॉर्मल होता है, फ्रेश होता है, तब और होता है, जब बंदा क्रिकेट खेल रहा होता है या बीमार होता है, रंग और होता है। तो ईसा अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाएंगे ना, तो हदीस में है ना कि उनके बालों से वो कतरे भी टपक रहे होंगे जैसे अभी नहाए हुए हैं, यानी कि वो फ्रेश हैं, तो उस वक्त वो सुर्खों सफ़ेद नजर आ रहे होंगे। ठीक हो गया। तो ईसा अलैहिस्सलाम ईसा का कायल हूँ, मेरी नज़र में ना कोई नया ना पुराना, मैं वफ़ात ईसा का कायल हूँ, लेकिन मैं साथ तो हुलिया की हो रही है। तो आप जिस ईसा अलैहिस्सलाम को लेके आना चाह रहे हैं, अच्छा अभी आप वो हदीस बयान करने लगे थे, हदीस बयान करने लगे थे, आपकी जो लॉजिक है ना, एक चले बाद में बात करेंगे, जो आप बात कर रहे थे वो कर लें ज़रा, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। नहीं नजब भाई, आप भी हल्के हो लें, कोई मसला नहीं है, आप भी आ जाएं, कर लें बात, कोई मसला नहीं। आप करें बात, आप माशाल्लाह अच्छी बात कर रहे हैं। अच्छा अस्कानी भाई ने कहा था कि उसको, एक मिनट, लेकिन इनकी एक बात से मैं डर गया हूँ। इन्होंने कहा है कि मैं ना नए नबी के आने का कायल हूँ ना पुराने के। काफी सारे हैं जो कुरान पाक की आयत के मुनकिर हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है कि कुर्बे क़यामत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा और सारे अहले किताब जो हैं वो उन पर ईमान लेकर आएंगे। जियो कुकड़ू, क्या बात है। आप कहीं नहीं लिखा हुआ भाईजान यहीं पे कि क़यामत के करीब जो उनसे किसी, हाँ ये कहीं पे नहीं लिखा हुआ कुरान मजीद में कि कोई क़यामत के करीब वापस उतरेगा। आप भाई नहीं, ये इनकार करने वाले काफी हैं, आप जैसे पता नहीं आप अहमदी हैं या जी मैं तो अहमदी हूँ, लेकिन ये कुरान मजीद से आप कहीं से भी प्रूव नहीं कर सकते। अहदीस से आप जरूर प्रूफ करेंगे, लेकिन क़यामत से उधर से कुरान पाक से नहीं कर सकते। भाई आप अगर कुरान का, अगर हदीस का इनकार करें तो उसमें से आप कुरान पाक का इनकार कर। पहला टॉपिक दे क्लोज हो लेने दो यार प्लीज, एक सेकंड सिर्फ, बाद च कर लेना, पहला टॉपिक क्लोज हो लेने दो। हदीस बड़ी इंटरेस्टिंग है और ये उत्ते दलाइल भी देने होंगे ने, ते समझना जरूरी है, प्लीज समझना। बड़ा जबरदस्त। आप सरकारी मुसलमान एक एक करके बात नहीं कर सकते। लो जी, ऐ भी उठ गए जी, ये बात है।
अच्छा नहीं अस्कानी भाई, जिस तरह की ट्रांसलेशन और जिस तरह की एक्सप्लेनेशन आप कह रहे हैं, जिस तरह किसी भी आयत की लिखी हुई होती है, वो वाली वो लंबा मजमून नहीं है, वो नॉर्मल सा है, बस वो रावियों के बारे में लिखा हुआ है, रावी के बारे में लिखा हुआ है, वैसे नहीं है। हाँ, तो यही मतलब जो बुक से अगर हमें जो नॉलेज मिलेगा ना, वो एप्लीकेशन पे वो वाला नॉलेज नहीं है, नहीं मिलेगा। बात यह है कि एक ये है कि कुछ ऐप्स बनाए गए हैं, उनमें अहादीस लाए गए हैं और उनका तर्जुमा किया गया है। हो सकता है कि किसी रावी का, हो सकता है किसी अल्फाज के मतलब वो आपको अलग से मिल जाएं, लेकिन उस हदीस की मुकम्मल वजाहत तफसीर नहीं है। लेकिन बाज़ मुहद्दिसीन ने वो जब हदीस ले आए फिर उसकी वजाहत भी की, और बाज़ ऐप में आपको वो हदीस भी मिलेगी और वो मुहद्दिस की तहकीम और वजाहत भी मिलेगी, तो वहाँ आपको पूरा बात समझ में आएगा। जिस तरह से कुरान मजीद आपको मिलेगा कि बगैर तर्जुमे के हैं, एक कुरान मजीद आपको ऐसा मिलेगा कि उसमें सिर्फ तर्जुमे है, एक कुरान मजीद आपको ऐसा मिलेगा कि उसके थोड़े से उसकी तफसीर है, एक है कि मुकम्मल उसकी तफसीर है। तो इस तरह के मामलात हैं भैया। अच्छा अस्कानी भाई, ये हदीसों के तर्जुमों में फ़र्क होने की वजह से अगर कोई अपना अकीदा बना लेता है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात व हयात का, तो क्या इससे कुफर सादर हो जाता है? नहीं, हदीसों में तो ऐसा कुछ नहीं है कि हज़रत ईसा वफ़ात पा गए हैं ना, तो वो अकीदा कहाँ से बना लेगा। बात यह है नहीं, ये जिस तरह रंगत पे हम लोग इख्तलाफ लेके बैठ गए हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप कहें कि ब्राउन स्किन नहीं है, मैं कहूँ ब्राउन स्किन है, तो इससे कुफर तो सादर नहीं होता किसी पे भी। नहीं, ये तो कुफर और उसका मसला नहीं है, बल्कि ये जो है लाइल्मी का मसला है। लाइल्मी का मसला, मैं मानता हूँ इस बात को। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। आपकी वसात इतनी थी, आपकी मालूमात इतनी थी, तो आप उस पर यकीन कर रहे थे, तो इस पर कुफर वाला मसला नहीं है। लेकिन जब बात वाज़े हो जाए फिर भी आप डर जाएं, तो फिर ये गलती है। कुफर वाला मसला नहीं है, ये गलती है, ये फिर जिद है, फिर इस पे अल्लाह पाक की मर्जी। नहीं, वो तो हाँ, वो जुल्म है, वो उस बात को मैं मानता हूँ कि वो जालिम होता है कि जो बात खुल के सामने आ जाए और फिर उसको ना माने, वो जालिम है। ये तमाम हदीस ठीक है अस्कानी साहब, इनको बताएं कि तमाम हदीस ठीक है, तर्जुमा भी ठीक है, हमारे नज़दीक तर्जुमा भी ठीक है, लेकिन बयान करने का जो बयान करने वाला जो होता है ना, उसकी मुराद क्या होती है वो भी देखी जाती है। जो तर्जुमा कर रहा है ना, उसको पता है मैं तर्जुमा कर रहा हूँ, मुझे इसकी माना, मफहूम, मुराद, तफसीर क्या है। जैसे आदिम, जैसे असमर जो है, इस दोनों का जो माना है वो गंदमी रंग लिया जाता है, लेकिन उससे मतलब उसकी मुराद ये भी नहीं होती कि काला या सांवला। ठीक है, कोई बंदा सुर्ख रंग या सुर्ख व सफ़ेद कह देता है, उसका मतलब ये भी नहीं होता कि सफ़ेद जैसे वाइट कलर है। उसकी मुराद क्या होती है वो तो तर्जुमा करने वाला जानता है उसको। तराजुम सारे ठीक है, लेकिन आप उसको जिसने किया है उसका माना मफहूम नहीं लेते। इसकी और भी बहुत सी जगहों पे आपको मिसाल इन्हीं अहादीस कुतुब से मिसाल दे सकते हैं हम। और जो रावी बयान करते हैं, जैसे अभी अस्कानी साहब ने बयान किया, जब रावी बयान करते हैं ना, तो वो अपने अल्फाजों में बयान करते हैं, तो उनकी मुराद, उनकी तफसीर, मफहूम वो बेहतर जानते हैं, तो उनके बयान करने में भी कोई तजाद नहीं है। जी अस्कानी साहब। ठीक है, शुक्रिया जी। उमर भाई, मेरा एक सवाल है, अगर इजाज़त हो तो थोड़ा। जी, आपने कहा कि मैं जो है ना हयाती ईसा का कायल नहीं हूँ, मैं वफ़ाती ईसा का कायल हूँ। तो वफ़ाती ईसा पर आप क्यों कायल है? किन दलाइल की बुनियाद पर आप जो है ना वफ़ाती ईसा के कायल है? अगर उनमें से आप 2-3 दलीलें बताएं। जी, मैं पता कि मैं 2024 में रह रहा हूँ, मैं 1024 में नहीं रह रहा, तो मैं मैं हर तरीके से देखता हूँ कि एक बशर जोन सा वो मतलब उसमें क्या क्या खसूसियत होती है किसी भी बंदे में, कि वो कहाँ किस लेवल तक जोन सा वो ज़िंदा रह सकता है और बाकी ये कि कुरान से ऑफ कोर्स वो जो रेफरेंसेस आप लोग देते हैं आसमान पे जाने के, उन्हीं रेफरेंसेस से जो उनसे मैं उन्हें वफात याफ्ता मानता हूँ। अच्छा, हम कौन सा, एक मिनट सर, मैं बात करता हूँ जी, कौन से जी, क्योंकि मेरे जहन में नहीं है कि हम कौन से रेफरेंस देते हैं ना, तो आप जो हम रेफरेंस देते हैं उसी से जो है ना आप वफाती ईसा
का कायल। आपने दो बातें कही, एक हम जो रेफरेंस देते हैं एक बात, दूसरी बात आप 2024 में रहते हैं, ठीक है। साइंस एंड बुक ऑफ अल्लाह जो है ना दोनों चीज़ों से ये वफात ईसा जो है ना साबित कर ले। पहले आप जो है ना जो हम रेफरेंस देते हैं उससे साबित कर ले, फिर बाद में दूसरी बात पर आते हैं। जी मैं इसके लिए आया नहीं था, और मैं अभी आपको बता देता हूँ वैसे आयात वो जो सूरह, एक मिनट रुकने मैं सूरह निकाल लूँ। अच्छा वैसे 2024 में ये जो कुरान में लिखा हुआ है ना कि एक मिनट सर प्लीज, वो उनको निकालने दें। मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि आसमान ऊपर का जो टाइम डिफरेंस है, नीचे टाइम डिफरेंस है ना, नहीं खैर है वो बात की बात है ना सर, वो उसकी तरफ बाद में आते हैं। एक मिनट, खैर है उनको रेफरेंस निकालने देना, तो ताकि उनको जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाए, और वो कौन से दलाइल वो जो है ना वफात ईसा पर दे रहे हैं और उससे वो लोग इस्तेदलाल कैसे करते हैं हमें पता चल जाएगा। बाकी ये 2024 है तो हम तो मुझे भी पता है, लेकिन सर असल में उमर भाई को हम जो है ना गाइड कर लेंगे ना, शायद उनको किसी ने गलत बात बताई हो, तो जैसे कि आज जो है ना माशाल्लाह अहादीस का जो माना है वो पीर साहब ने उनको बता दिया और वो एग्री कर चुके हैं। अल्लाह ने उनके दिल में बात डाल दी है कि भाई रावी के जो अल्फाज है वो मुख्तलिफ हो सकते हैं, तो इसमें कोई तजाद नहीं है, और ना जो है ना इन अहादीस की बुनियाद पर आप ये इस्तेदलाल कर सकते हैं कि दो ईसा यहाँ पे मैं यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ। ऑलरेडी इस्लाम 360 जो है पीर साहब उस पर ऑलरेडी ऑब्जेक्शन है। अच्छा ये जो मैं पीर साहब की रिस्पेक्ट के साथ जो पीर साहब ने बातें बताई हैं ये चीज़ें मैं पहले ही जानता हूँ, क्योंकि मैंने रेफरेंसेस दोनों जगह से देखे थे, बुक से भी और ऐप से भी। तो बात यह है कि मैं यहाँ पे कुछ मानने या इनकार करने नहीं आया था, मैं सिर्फ वो कैसर भाई ने कॉल पे लिया था, तो इसी बहाने पीर साहब से इस्लाम दो। देखिए आपने इनकार भी नहीं किया तो, लेकिन बहरहाल आप एग्री मैं जी एज अ रिस्पेक्ट मैं पीर साहब की बात को मानता हूँ, लेकिन मेरे पास स्टिल अभी मैं घर जाके I'll have a look as well, क्योंकि मुझे उस अरबी के वर्ड्स जो उनसे हैं मैं उसे दोबारा एक बार देखूंगा। तो कोई बात नहीं, आप जो है ना फिर आ जाए कुछ भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। दीदी मैं इधर ही होता हूँ। अच्छा दूसरा ये कि वो जो सूरह निसा की आयत है 157 ऑनवर्ड्स, तो उसमें जो आप एक मिनट सर आप ये जो पढ़ने दे सर प्लीज, जो बल रफ़ाउल्लाहु अलैहि जिसका आप वो तर्जुमा करते हैं ना कि जिंदा पूरी आयत अगर आप पढ़ ले तो आसानी होगी ना, शुरू से लेकर आखिर तक। जी मैं पीछे जाऊंगा तो मैं आयत नहीं पढ़ सकता, इतने तो आप भी समझदार हैं। जी कैसर भाई आप इधर आयत लगा सकते हैं ताकि ये उसका आयत और तर्जुमा पढ़ ले। मेरे पास तर्जुमा इस्लाम 360 वाला है, आपको पसंद नहीं आएगा। नहीं खैर कोई बात नहीं, आप वो आयत यहाँ पर लगा लेते तो आयत पढ़ लेंगे, फिर उसका तर्जुमा मैं कर लूंगा, कोई बात नहीं। मसला ये है कि अगर आप मेरे सामने अगर आप बीन भी बजा देंगे ना तो मेरी नज़र में फिर भी हजरत ईसा वफात याफ्ता ही हैं, क्योंकि मेरा नहीं बीम बजाने की तो सर कोई मसला नहीं, आप सिर्फ फोर्स ना करें, हमारे शाह जी फोर्स ना करें, ठीक है उनकी मर्जी है सर, नहीं फोर्स ना करें। हाँ जो चीज़ उनकी थी, लेकिन आप मेरी अगली बात भी समझ लेना कि जी आप एक नबी के आने के कायल हैं, लेकिन मैं किसी के भी आने का कायल नहीं हूँ, ये भी फर्क है सर। वो तो आपने बता दिया, मतलब ये बात आपने बड़ी खतरनाक की है मेरे पीरो मुर्शिद, बहुत जबरदस्त बात की आपने। ये बात भाई आप 2 दफा कर दीजिए, इसमें वजाहत कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, क्या हाल? अल्लाह ही करेगा क़यामत वाले दिन। मैं तो प्लीज थोड़ी सी वजाहत जी मैं कह रहा हूँ वजाहत अल्लाह यही करेगा, क्या अल्लाह ताला ही करेंगे क़यामत वाले दिन। मैं आई एम स्टिल अ स्टूडेंट, कल को मेरा अगर फिर कोई मौक़िफ़ बदल गया और किसी और ब्रॉड पे आपने मुझे देख लिया कहते हुए कि मैं किसी को रसूल या नबी मान गया हूँ, किसी को आने वाला मान गया हूँ, तो कल आप मेरी रिकॉर्डिंग ये चला रहे होंगे। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग मेरी अभी इस वक्त तक बस जो आपका है ना वो बता दे प्लीज, क्योंकि मेरा यही है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो उनसे हैं
वफ़ात याफ्ता हैं, और ना कोई नया ना कोई पुराना जो उनसा है, कोई भी नहीं आएगा। दैट्स इट। जिसे आप नाम ख़त्म नबूवत का दे देते हैं, तो मैं ईमान है मेरा इस पे। रसूलुल्लाह के बाद कोई भी किसी भी किस्म का नबी नहीं आया। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत बिल्कुल आखिरी थी, कोई ऐसा नबी नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा कि जो कोई शरीयत ले आए, कोई बुक ले आए, किसी कोई चेंजिंग कर दे। इट्स फाइनल, इट्स ओवर। मैं कह रहा हूँ उनको पीर अस्कानी भाई से बात करने में, अगर वो उनसे कर रहे थे नहीं कर नहीं रहे। अस्सलाम आमिर भाई, मैं बस वो एक हदीस पे बात हो रही थी, अस्कानी भाई से तो हो गई है, बस मैं तो इजाज़त चाह रहा था। ये बस ये शरारती भाई सारे कुछ नई नई बातें करना चाह रहे हैं। उमर साहब मैं नहीं हूँ। एक तो मैंने शरारती कह रहा है कि जो बंदा माहौल को ख़राब कर रहा है, किसी बंदे को जिच करने की कोशिश कर रहा है, शरारत करने की कोशिश कर रहा है, उसका कोई काम नहीं है। नीचे बैठ के बाकी आप सब लोग अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं इस्लाम के लिए, तो सबको मेरी तरफ से सलाम है, और अपना अपना ख्याल रखें। और इंशाल्लाह कहीं पे अगर कोई मुझे रेफरेंस चाहिए हुआ तो आई ज़रूर टॉक टू यू गाइस इंशाल्लाह। ठीक है भाई, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿਕ ਆਊਟ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ उनसे बात पूछी थी, कोई फोर्स नहीं उन्हें मैंने की। ਨੱਕ ਨਾਲ ਲੀਕਾਂ ਕਢਾਣੀਆਂ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਲਾ ਇਹ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੱਦ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਐਕਟ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਮਜ਼ਾਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਿੰਪਲ ਸਵਾਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੱਕ ਨਾਲ ਲੀਕਾਂ ਕਢਾਉਣ ਲੱਗੋ, ਇਹ मान गया, ये हो गया, जिस तरह ट्रुथ सीकर नहीं करता। अब आप मान गए हैं, अब आप मान गए हैं कि ये हो गया है। ये लोग नुकसान देने हर पासे हर जगह उत्ते लोग नुकसान दे। अल्लाह इन्हां नूं हिदायत दे। कोई बंदा पूछन लगे है, दूजा करन लगे है, समझाण लगे है, तुसीं चुप करके सुनो। चार बंदे एक बंदे ने गल करन, गल रह जाती है। बाहर आ रहा मैं नहीं, उन्होंने कोई बहस होई नहीं है। मैं सिर्फ भाई गैस ही तो करनी होंदी जेड़ी दिमाग नु चढ़ी होंदी सारी रात दी। किन्नों गैस चढ़ी? उस बंदे दी आमिर भाई एक बड़ी अच्छी गल मैनू लगी, और मैं उसमें अप्रीशिएट करना। जी चीज़ उन्हें मननी है, जी गलती उन्हें मननी है, उस चीज़ में बंदा सराहे कि जरूर वो कोलों कोई गलती करा लैके उस चीज़ नूं ओहदा इशू बनाए बंदा। एक बंदा आंदा है, वो कहता है भी मैनू इस गल का नहीं पता है, मैं पूछना चाहना। जिस तरह वो शायद हदीस का पूछते पे सी कि दो हदीसां विच दो लिए बयान होए ने जी, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे। उसी उन्होंने दसी है गल, वो बंदा कहता ठीक है, मैं इहदे ते गौर करांगा। तुसीं नक नाल लीकां कढाना चाहते हो भी हाँ भी मान गया मान गया मान गया भाई मान गया। बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही आमिर भाई। उस हदीस को ये बहुत ज़्यादा बयान करता है, वो जो तलत नाम का बंदा है ना, जो उसकी बरात पे बैठा होता है नादिर की, वो इस हदीस को बहुत ज़्यादा बयान करता है। मैंने कम अज़ कम भी 10 दफ़ा उसके मुंह से ये हदीस सुनी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो रंग बताए हैं। एक ईसा इब्न मरियम जो है वो सुर्ख और सफ़ेद वाले, और एक गंदमी रंग वाले। सुर्ख और सफ़ेद वाले कुरान की रूह से फौत हो गए, गंदमी वाले जो थे वो मिर्ज़ा साहब है। ये बात वो बड़ी दफ़ा करता है। तो आज हमने इन तीनों हदीसों को बड़े गौर से जायज़ा लिया, और उस बंदे ने अपनी तहकीक भी की हुई थी। बहरहाल पीर अस्कानी साहब आपको पता है हदीस के तो मास्टर हैं, तो उन्होंने बड़े अच्छी तरीके से समझाया और बड़ी ही अच्छी गुफ्तगू रही। मैंने वो पूरी बात फिर अस्कानी भाई की नहीं सुनी, थोड़ा सा मैंने सुना। वो बता रहे थे कि एक हदीस बिल लफ्ज़ होती है, हदीस बिल मानी होती है। लेकिन वैसे भी ये जो दो हदीसें ना, एक में ख्वाब का जिक्र है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा था एक मुअम्मर शख्स को, एक बुज़ुर्ग आदमी को। अगर
मुअम्मर शख्स वही हो जिसको पहले महराज के मौका पर आपने देखा, तो अगर हुलिये में थोड़ी बहुत तब्दीली भी आ गई हो, रंगत तब्दील हो गई हो या बालों में कोई तब्दीली, पहली बात तो ये कि ये ऐसा है नहीं जिस तरह वो बयान करे, ये हदीस बिलमानी है। लेकिन अगर उसमें कोई एक आध लफ्ज़ आगे पीछे भी हो जाए, लफ्ज़ में फ़र्क भी हो, हुलिये में थोड़ा बहुत फ़र्क भी हो, तो वो तो वहाँ पर उम्र का भी फ़र्क है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने महराज के मौका पर जो सैयदना मसीह को देखा है तो 33 साल उम्र थी तारीख़ के मुताबिक जब ये वाक़या हुआ है सलेब वाला वहाँ पर, तो उनकी बिल्कुल यंग एज थी, शादी भी नहीं हुई थी, 33 साल की उम्र बताई जाती है। और बाद में आपने ख्वाब में देखा एक शख्स को कि एक बूढ़ा आदमी है, वो किसी के कंधों पर, दो लोगों के कंधों पर हाथ रख के तवाफ़े काबा कर रहा है, ऐसा ही है ना, ख्वाब में वो देखा। मान लीजिए कि वो दुरुस्त है, बिल लफ्ज़ भी अगर हदीस हो तो भी उसमें कोई दोष खास नहीं है, दोष खास नहीं है। खाम खा से धोखा देने के लिए लोग नहीं, सिर्फ गंदमी रंग उस हदीस में तर्जमे में गंदमी रंग लिखा हुआ है, लेकिन जो पीर अस्कानी साहब ने पढ़ा है ना, एक एक लफ्ज पढ़ा है, मतन में वो लफ्ज मौजूद नहीं। ये बात मेरी पीर अस्कानी साहब के साथ 2-3 दिन से चल रही है, तो हमने सारी हदीसों को देखा। आज वो बंदा आके कहता है जी आप जो हदीस पढ़ रहे हैं ये वाली भी पढ़ें, वहाँ पे मौजूद है। जब हमने पढ़ा तो वहाँ पे मौजूद था, लेकिन पीर अस्कानी साहब ने जब उसका मतन दोबारा पढ़ा तो मतन में फिर वो मौजूद नहीं है, वहाँ पे गंदमी रंग का कोई जिक्र नहीं। ये जट साहब भी आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जट साहब। आमिर भाई अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ इख्तलाफ ना इसमें पाया जाता है कि वो जो हज़रत सालम ने भी बयान कर दिया उनके वालिद से कि सुर्ख नहीं थे, सिर्फ सुर्ख नहीं थे बस, बाकी सारी जगहों पे बिल्कुल ठीक है, और हदीस में ही उसका हमें जवाब मिल गया और कोई दो होलियाँ नहीं है। सिर्फ इख्तलाफ पाया जाता है, वो उसकी इख्तलाफ की वजह जो है वो सिर्फ वो बुखारी में ही 3441 में भी वो उन्होंने बयान कर दिया, बाकी कहीं भी कोई भी ऐसा कोई दो होलिया का कोई जिक्र ही नहीं। हाँ, वो भी मेरे इल्म में है कि एक दूसरे सहाबी हैं, वो उनसे इख्तलाफ कर रहे थे कि हरगिज़ मैंने नबी अलैहिस्सलाम से ये रंग नहीं सुना जो आप बता रहे हैं, ये रंगत नहीं सुनी है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ जाता है? एक ही बात अगर मैं आपके सामने बयान करूँ, हो सकता है आप दो बंदे बात आगे जाके करें तो फ़र्क आ जाए। आप नहीं इस तरह नहीं, इस तरह अमर बात कर रहा था, दूसरा कहे नहीं इस तरह नहीं, इस तरह कर रहा था, क्या फ़र्क पड़ जाता है इसमें? असल चीज़ है कि मफ़हूम उसका सेम है, हदीस बिलमानी है, उसके ना के लफ्ज़ों से खेलना चाहिए। तो ये तमाशा करते हैं, ये तो लोगों के लफ्ज़ों से यहाँ तक तमाशा करते हैं कि यहाँ लोग कोई मुँह से किसी ने किसी का अकीदा बयान कर दिया या किसी के मुसलमान से कोई बात कर दी तो इन्होंने कह दिया ये उसका अकीदा था। इल्ज़ामात लगाने और लोगों की शख्सियात के बारे में धोखा देना, ये तो बुनियाद है मिर्ज़ायत की। ईसा अलैहिस्सलाम के 2 वली हैं, अहमद दिदात का ये अकीदा है, डॉक्टर इसरार तो ये अकीदा रखता था, तैरुल कादरी देख लो मानता था, मान गया तैरुल कादरी, माने हैं कि भाई ये कोई बंदा महफूज नहीं इनकी ज़ुबान से, हर एक की साथ हर एक की हमारे सामने बैठ के हमारी बात के साथ हेराफेरी कर रहे होते। चलो जो बंदे फौत हो गए, दुनिया से चले गए, उनका तो मामला अल्लाह के साथ है। हम सामने बैठे हुए हैं, हमारी बात को बदल रहे होते हैं। कई दफ़ा इनको पकड़ा है और जलील किया है कि क्या बात कर रहे हो, हमने ये बात तो नहीं की जो आप कह रहे हैं। तो नबी की हदीस के साथ या अल्लाह के कलाम के साथ ये हेरा फेरी ना करें, ये तो हो ही नहीं सकता। गुस्ताखी कर रहे हैं नीचे। यार ये बंदा तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म के बात करने वाला बंदा है, मैं तो इसकी बात सुन के हैरान रह गया। मैं कर देता हूँ। आमिर भाई एक इजाज़त है सवाल पूछने की। एक मिनट, वो जट साहब आए हैं, वो नए भाई हैं, अगर उनसे बात कर लें। आप और हम तो इधर ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी जट साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी भाई, अभी आप कंटिन्यू करें, अभी आपकी बातें सुन रहा हूँ, अभी तो मैं नया आया हूँ। अच्छा, अभी आपकी बातें सुन रहा हूँ, अभी तो मैं नया आया हूँ। जी आमिर भाई, आपकी एक बंदे से बात कराता हूँ, एयाज अहमद साहब से, पठान है और बड़ी ज़बरदस्त बात करते हैं, अगर वो ऊपर आ गए तो। एक सीट खाली कर देते हैं।
रियाज अहमद साहब को लेते हैं, बड़ी अच्छी बात करते हैं और चले गए शायद, लेकिन वो बात बड़ी अच्छी करते हैं। मेरे साथ इजाजत है जी। चौथे डर गया भाई। नहीं डर नहीं गए असल च ना, क्योंकि आए लेट हो, मैं तो कोई ऐसी गल ही नहीं की। असल च ना भाई ने गल करदे तो मैं कही नहीं ਤੁਹਾਡੀ, मैं सुनी भी नहीं गल। मैं तो उस बंदे ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਮੌਲਵੀ ਤੇਰੀ ਕਮੀ ਸੀ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਲਾਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਮਸਕੀਨ। नहीं मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤਲੇ ਲੱਗੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸਰਜਨ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਨੀਲੇ ਹੈ, ਦੋਏ ਨੀਲੇ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਖਸੂਸ ਇਤਲਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਇੰਜ ਹੀ ਫਰਕ है हर रंग जो क्लोज कर सो तो इस तरह में क्लोज होता नहीं सी। मैं उनको ऊपर लेता हूँ, उन्होंने कोई बात करनी है। ये बहुत ही जबरदस्त भाई हैं भाई फिरके वाले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, क्या हाल है आपका? अच्छा ये आमिर भाई से एक सेकंड के लिए बात करनी थी। करें वो इसीलिए तो बैठे। जी अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, आपसे 200 बातों पे इख्तलाफ होगा, लेकिन जो वो मीर साहब वाला और जो आपका जो एक जंग चल रही है, तो मैं डे 1 से सुन रहा था और मेरे काम की नौयत ऐसी है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल जाता है ऑनलाइन सुनने के लिए, तो मैं आपके साथ हूँ इस चीज़ में। अगर मेरी कहीं भी ज़रूरत पड़े तो यू कैन इनबॉक्स मी। आपका मौक़िफ़ ठीक है, मीर साहब यहाँ पे बिल्कुल गलत है, बस यही बताना था आपको। ये है सच्ची गवाही अपनी आखिरत के लिए दें, अपनी कब्र के लिए दें, ना कि लोगों के वो तड़ाक कुटने वाली बातें। बहुत अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखें, आप कभी किसी से उसने सलूक करके भी देखें यार। कल रात को ना बिलाल भाई, आपकी बात मैं सुनता हूँ एक सेकंड। कल रात को एक बंदा यहाँ इटली का हमारा साथी, लो जी वो एक बात करे, आगे से ये रोके अबू बकर मीर, और दूसरा कौन था, मैं क्या दे सामने अबू बकर पुट्ठा लटक जाए दे सामने, लत्ता उदा ते सिर थले करके इन्हू यकीन दवा भी तू मुसलमान है, तू मिर्जाई नहीं है। गलत बात कर रहा था, लेकिन अपने भाइयों के साथ झगड़ा कर रहा था। नहीं अल्लाह के नबी ने फरमाया ना उम्मती नबी होंगे, वो उम्मती नबी होंगे। इन्होंने क्या कितने लिखे उम्मती नबी होंगे, कितने लगे नबी पाक ने कितने आखे उम्मती नबी होंगे। ये 2-3 बंदे डकन वाले, काबू ही ना आवे बंदा। और मैं खाना खा रहा, मैं क्या मैसेज देना उन्होंने, अबू बकर के सामने उल्टा लटक जा ताई शायद मान जाए। मतलब हमारे बंदे मामलात को ख़राब करते हैं 90%। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अगर कोई बंदा वो दूसरी ब्रांड पे हमें गालियाँ भी दे के आया है, यहाँ आपके पास आया, वो अच्छी बात कर रहे हैं, आप अच्छा जवाब दें उसके साथ। वो स्कोर सेटल ना करें कि भाई वो उधर तूने गालियाँ दी थी ना, इधर आ तेरी माँ दी ऐसी तैसी करना, स्कोर सेटल कर। ये कोई दीन का काम नहीं, ये अपने नफ्स की जंग है सिर्फ। फिर अच्छा बिलाल भाई करो भाई, थोड़ा टाइम काफ़ी ले लें। बहुत शुक्रिया। एक तो एक तुसी आर्डर लाया सी ते डीपी मैं चेंज कर ली अपनी, ते दूसरा ये गल करनी सी, एक सवाल सीगा ते वो ये है कि मिर्ज़ा साहब ने आख्या कि कुरान दी जड़ा फहम कुरान दा मैं बयान करांगा और वही काबिल कबूल होएगा, और जिहड़ी हदीसां नूं मैं एक्सेप्ट करांगा ਉਹੀ ਹਦੀਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬਰਾਡ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਤੇ कैसर राजा साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया सी कि मिर्ज़ा साहब ने फरमाया कि मोमिन तफसीर बे राय नहीं करता। लिहाजा ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਤਵੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ 2-3 ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, 1-2 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਵਾਲਾ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਵੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਯਾਤੇ ਈਸਾ ਫਾਤੇ ਈਸਾ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ, ਯਾਨੀ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ,
ਤੇ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਫਸੀਰ ਬਿਲ ਰਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਕਿਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤਵੀਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹ ਤਰਜਮੇ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਅਮਨ ਭਾਈ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਫਜ਼ੂਲ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤੌਰ ਤੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੇ ਅਸੂਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਿਹੜੀ पर्टिकुलर केस के उत्ते कोई डिस्कस जी है ना वो तो बाद का मामला। पहले असूल तय करना चाहिए भी जो तुहाडा असूल ही वखरा साडे नाल जां ते तुसीं असूली तौर पर साडे नाल बाहम मुतफिक होवो ते फिर ही इस तरह करके इहनूं चैक किया जा सकदा ना। तुहाडा असूल हो रहे मेरा असूल हो रहे ते रिसर्च इकट्ठियां किस तरह कर सकांगे असीं? तुसीं अपनी गल ते बजिद रहोगे, मैं अपनी गल ते बजिद रहांगा। ये मुसलमानों के दरम्यान ये बहस होंदी है क्योंकि मुसलमानों का असूल एक हुंदा है, कुरान की गल, साहिब कुरान की गल दुनिया का आखिरी सच है, लास्ट अथॉरिटी है। ए वे असूल बुनियाद है। ए उत्ते अगे आके एक आलमे दीन है उन्होंने फर्ज कर लो कि उस्मान भाई फॉलो करते हैं, एक नूं मैं फॉलो करना या मैं पसंद करना। उन्होंने फहम विच इख्तलाफ है, उन्होंने माने विच इख्तलाफ है, तफसीर विच इख्तलाफ है, तफहीम विच इख्तलाफ है, तो उन्होंने डिस्कस किया जा सकता है, वापस लुटाया जा सकता है। जो कुरान ने जो आख्या फ़इन तनाज़ातुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, इत्थे मिर्ज़ा साहब आंदे ने तुहाडे चों जिहड़ा बंदा अपने तनाज़े दा फैसला मेरे कोलों ना करवाए ओहदा बेड़ा पार ही नहीं है, वो कामयाब ही नहीं है। तो मुसलमानों का तो ये जोड़ा तनाज़ा है वो अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल नाल लुटाया जाता, कुरान और हदीस नाल लुटाया जाता। मतलब बुनियादी फर्क ही है वे। तो खाम खा माने लैके तो जिस तरह डिक्शनरी खोल के लुगत लैके लगे रहो तो कोई गलत नहीं होगा। सही गल। अच्छा दूसरा ये कि आमिर भाई एक गल तो हो गया, मसला हल हो गया। हुण तफसीर बिल राय ये नहीं कर सकते, मफहूम इन्होंने लेना मिर्ज़ा साहब को, और ये खुद कहते हैं कि मिर्ज़ा साहब ने कुरान की कोई तफसीर मुकम्मल तौर पर नहीं की है। फिर मिर्ज़ा साहब की किताब ही है ना, एक किताबां ही हैं जिन्हों तो फहम लिया जा सकता है क्योंकि वो मौजूद तो नहीं आ जाता है अज तो साढ़े कोल कि असीं उन्होंने को जाके मिर्ज़ा साहब यह गल तुसां कीती है मतलब किस तरीके नाल बयान किया या की तशरीह है। लिहाजा आखिरी फैसला जिहड़ा आखिरी जिहड़ी गल है वही है कि मिर्ज़ा साहब दी किताबां ही ने जिन्हां तो असीं फहम या जो कुछ भी लैना है इन्होंने साडे नाल बहस करना है उत्थे ही लैना है, तफसीर भी राय नहीं इन्होंने करनी। फिर ये किताबां ते गल क्यों नहीं करते? फिर इन्हां दा ये गल क्यों होंदी है कि तुसीं कुरानो हदीस तो भज गए? हालांकि कुरानो हदीस ते ये खुद भजदे ने क्योंकि इन्हां दे नज़दीक ते कुरानो हदीस उही कुछ है ना जो मिर्ज़ा साहब बयान किया अपनी किताबां दे विच। जी आमिर भाई बिल्कुल सही गल, बिल्कुल सही गल है। तफसीर उन्होंने जिहड़ी अगर हर आयत दी मिर्ज़ा साहब ने नहीं भी कीती ना तो जिहड़ियां उन्होंने असूल बयान किए ने ना, मिसाल के तौर पर मौजज़ात का उन्हें सिरे तो इनकार किया। इन्हों के सामने कोई भी मौजज़ा रख लो, असहाब कहफ वाला वाक़या रख लो, मिराज नबवी का रख लो। मिराज नबवी का तो चलो उन्होंने जिक्र किया है, मिर्ज़ा साहब ने मैंशन किया है, लेकिन कई वाक़यात ऐसे ने जिन्होंने उन्होंने मैंशन नहीं किया है ना। मेरा हाल इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाली अग भी नहीं भाई उन्होंने किया है ना, पुत्र ने किया, प्यो ने भी किया ना मैंशन, मुखालफत की आग थी तो फलां। मतलब वो तवीलां करनगे जदों उन्होंने मौजज़ात नूं बिल लफ्ज़ लिया ही नहीं है, कबूल ही नहीं किया कि बई इस तरह का मौजज़ा भी हुंदा है या भी कोई चीज़ हुंदी है, उन्हें उसकी तवील ही करनी है। अपनी अगर मिर्ज़ा साहब की तफसीर नहीं है तो अपनी कर लैणगे, ਉਹਦਾ अपना कोई जोड़ तोड़ कर लैणगे सिकर हर, लेकिन उन्हें वो मनना नहीं जिहड़ा तुसीं मनदे पे। ਉਹਦੀ वजह ਇਹ ਵੇ कि उन्होंने जिहड़ा असूल बंदा दे गया उन्हें ਉਹਦੇ असूल के मुताबिक अगर ਉਹਦੀ खुद वजाहत नहीं भी है तो आपू कर लैणगे वजाहत, तफसीर बिल राय कर लैणगे। तफसीर बिल राय तो काबिल कबूल ही नहीं है। मिर्ज़ा साहब के मोमिन नहीं करता तफसीर बिल राय, मोमिन तफसीर बिल राय कर नहीं सकता, मोमिन नहीं कर सकता। मतलब उन्होंने नज़दीक जिहड़े इन्हां दे मनण वाले ने वही होणगे, तो फिर इसदा मतलब है कि इन्हां दी अपनी राय दी कोई वैल्यू नहीं। ते लिहाजा मेरा ख्याल है जिहड़े साडे भाई ने जिहड़े गल करदे ने उन्होंने इस गल ते उन्हां दी जरूर सजनिश करनी चाहिए कि भाई जी तुहाडी राय नहीं मन्नी जाएगी, तुसीं अगर गल ही करनी है तो तुहाडे कोल किताबां मौजूद ने, मिर्ज़ा साहब दा फहम बयान करो, उत्थों साडे नाल गल करो। ते मैंने कॉल आंदी थी, जी जी करो गल करो, मैंने फोन आंदा तो
जी नहीं भाई, क्या हाल है, ठीक हो? नहीं भाई मसरूफ ने और जज साहब ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਾਸਿਮ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਲਗਾ हुसैन 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 जट साहब की समझ रही है तुम्हें? वालेकुम। हाँ जी भाई, की पूछना चाहते हो? ये पहले तो ये दसो कि तुम पाकिस्तान तो हो? हाँ जी पाकिस्तान तो हो? हाँ जी, मैं पाकिस्तान तो, मेरा नाम है मोहम्मद हुसैन और मैं साउथ पंजाब का रहने वाला। साउथ पंजाब का और तो किसी मुसलमान ही हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी क्या ख्याल है? अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान। एमडी तो नहीं होना, एमडी पाकिस्तानी नाम मेरा है सुरतुल नजम च कुरान पाक दे विच काबा कौसैन ही है उहदा नाम। अच्छा अच्छा। हाँ जी, नाम मेरा वैसे बहुत यूनिक नेम है, काफ़ी कम लोगों ने, मतलब कि बहुत कम लोग हैं जिन्हों का नाम है। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੁੰਦਾ ਇਰਾਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ? नहीं, अल्लाह माफी दे, क्यों होवे? मैं बेसिकली स्टूडेंट हाँ और स्टूडेंट दे नाल होंदे नाल मैं अप्रेंटिसशिप कर रहा एग्रो फर्टिलाइजर दे विच। बकाया चीज़ां फ्री होंदे हैं, कदी किते टिकटॉक चला ली दी है, गल्लां सुनी दियां। समझ आ गई। अस्सलाम वालेकुम। ओ वालेकुम सलाम कुकड़ू साहब के हाल ने सारे दोस्तों नु अकबर खान साहब क्यों चुप ने? चूचू का मुरब्बा अकबर खान साहब रमा के चुप ने। अच्छा मलिक साहब ना, मैं तो एक सिचुएशन दसे ना, मैं इत्थे हुण यानी कि रहना ना फ्रांस, मेरा चिट्टा सफेद रंग है ते गर्मियां दे विच अगर मैं वेकेशन वगैरह इटली समुद्र ते लगा वञा बीच ते, एक हफ्ते दे विच मेरा रंग इंज हो वेंदा है जिवें अफ्रीका दा रंग नहीं होंदा, काला नील। अच्छा हाँ, क्योंकि वो तैनूं पता है उत्थों दी जिहड़ी हवा होंदी है समुंदर दी, वो नमी वाली, ते फिर उत्थे गर्मी बहुत ज्यादा होंदी है। हुण के मैं जिससे मेरा रंग चिट्टा डिठा ही, वो मैंने आखे भाई ये इमरान, वो इमरान है ही नहीं। वो इमरान तो एडा एडा जनाबली चिट्टा आई ते सफेद आई ते काला नील अफ्रीका ना कुएं। पिछू गिरगट की नहीं हो? हाँ जी आवाज मैंने समझ नहीं आई। वो बालक साहब आख्या कि गिरगट से नहीं है तो नहीं वो जेडी समुंदर दी नमी होंदी है ना, तो ना पता है हुण सारे यूरोपियन लोग जेडे चिट्टे बिल्कुल